मुसलमान होने के बावजूद काफिरों से शादी करने वाले मशहूर पाकिस्तानी अदाकार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन पाकिस्तानी अदाकारों और खास तौर पर एक्ट्रेसेस की जिन्होंने हर हद पार करते हुए काफिरों, हिंदुओं और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ लव मैरिज की। लिहाजा अगर आप इन अदाकारों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने खुद मुसलमान होने के बावजूद गैर मुस्लिमों के साथ शादी की, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके साथ इनकी शादी की दिलचस्प, नाकाबिल यकीन और हैरत अंगेज स्टोरीज शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों और कैसे इनको गैर मुस्लिमों के साथ शादी करने के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नूर। अदाकारा नूर ने बहुत छोटी उम्र से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। इन्होंने अंत तक मेहनत करने के बाद इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाया, मगर ये उस वक्त तनकीद की जद में आई जब 2008 में इन्होंने एक हिंदू बिजनेसमैन के साथ शादी की। इनकी शादी के बाद लोगों ने काफी ज्यादा बातें बनाई कि एक मुसलमान लड़की कैसे हिंदू लड़के से शादी कर सकती है। लोगों ने इन्हें काफिर तक कहकर बुरा भला कहा, मगर नूर ने इन बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया और ना ही इन पर किसी बात का असर हुआ। ये अपने हस्बैंड के साथ दुबई शिफ्ट हो गई, जहाँ ये अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। मगर अफसोस कि इनकी ये शादी कामयाब ना हो सकी, क्योंकि इनकी शादी के 2 साल बाद ही इन्होंने अपने शोहर से खुला का फैसला कर लिया और ये पाकिस्तान वापस आ गई। जब एक इंटरव्यू में अदाकारा नूर से इनकी तलाक की वजह पूछी गई तो इन्होंने कहा कि इनके शोहर ने इनके साथ ये वादा किया था कि वो शादी के बाद मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। बल्कि मेरे शोहर की ये कोशिश थी कि मैं हिंदू बन जाऊं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए खुला का दुख भरा फैसला करना पड़ा। मदीहा इमाम। मदीहा इमाम के बारे में बड़े बड़े अदाकार ये कहते हैं कि हमारा कई साल से एक्टिंग करने का तजुर्बा है, लेकिन फिर भी मदीहा इमाम की एक्टिंग को देखकर हमें उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। जी हाँ, शक्ल से मासूम नजर आने वाली अदाकारा मदीहा इमाम, जिनकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में बहुत ज्यादा थी। इन्हें पाकिस्तान में बेहद पसंद किया जाता है क्योंकि ये शक्ल से बेहद मासूम है, जबकि ये कैरेक्टर भी ऐसे चूज करती है जिनमें ये और भी ज्यादा मासूम लगती है। लेकिन मदीहा इमाम की फैन फॉलोइंग अब न सिर्फ पाकिस्तान में है, बल्कि इनकी शादी के बाद इंडिया के लोग भी इनको सर्च करते हैं, क्योंकि मदीहा इमाम ने अभी कुछ अरसा पहले भारतीय प्रोड्यूसर के साथ लव मैरिज की है। मदीहा इमाम की अचानक से शादी की तस्वीर देखकर इनके फैंस काफी ज्यादा हैरान भी हुए थे। बहुत से लोगों ने तो ये सवाल उठाया कि आखिर मदीहा इमाम ने पूरे पाकिस्तान को छोड़कर एक इंडिया के लड़के से शादी क्यों की। इनकी शादी के बाद कुछ लोगों को तो यूं लगा जैसे इनके हस्बैंड इंडिया के नहीं बल्कि चाइना के हैं, क्योंकि इनकी शक्ल चाइनीज के साथ ज्यादा मिलती है, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि ये नेपाल के हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी अदाकारा मदीहा इमाम के हस्बैंड का ताल्लुक इंडिया से है और ये फेमस फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर हैं। मदीहा इमाम का कहना है कि इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये कभी इंडिया की मूवी में काम करेंगी और फिर मूवी में काम करने के बाद ये एक इंडियन लड़के के साथ शादी कर लेंगी। आपको बताते चलें कि मदीहा इमाम के हस्बैंड मुसलमान नहीं हैं, बल्कि ये हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। 2017 में मदीहा इमाम ने डेयर माया मूवी में काम किया था। दिलचस्प बात यह है कि इसी डेयर माया मूवी में इनके हस्बैंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे। मदीहा और मौजी, इन दोनों की पहली मुलाकात भी इसी फिल्म के सेट पर हुई थी। यह मूवी तो मदीहा इमाम ने की थी, लेकिन इस मूवी को इनके हस्बैंड ने डायरेक्ट किया था। अनीता अयूब। अनीता अयूब माजी की वो पहली पाकिस्तानी अदाकारा है जिन्होंने किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी की। इनको पाकिस्तान में काफी अच्छी अदाकारा माना जाता था, लेकिन इसके बाद ये इंडिया में शिफ्ट हो गई, जहां इन्होंने एक गुजराती लड़के के साथ शादी की जो कि गैर मुस्लिम था। इनसे शादी करने के बाद ये न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई, जिसके बाद इन्हें काफी तनकीद का सामना करना पड़ा और इनको बुरा भला कहा गया, मगर इन्होंने अपनी मोहब्बत की खातिर हर दुख खामोशी से सह लिया। यही वजह है कि आज ये अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही है। हसन अहमद। नाकाबिल यकीन तौर पर हसन अहमद ने गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर रखी है, जिसका नाम कोई और नहीं बल्कि सुनीता मार्शल है। आज इनके बच्चे भी हैं और ये बच्चे मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम, इन पर भी बात करेंगे। मगर पहले इनकी शादी की हैरानकुन कहानी कुछ यूं है कि एक बार हसन अहमद एक एड एजेंसी में काम कर रहे थे। इसके साथ साथ ये एक फैशन शो को भी डायरेक्ट कर रहे थे। दरअसल यही इनकी मुलाकात सुनीता मार्शल के साथ हुई। बस फिर क्या था, गोया सुनीता ने हसन अहमद पर अपने हुस्न का जादू कर दिया, जिसके बाद हसन अहमद से रहा ना गया तो दोनों के दरमियान मुलाकातें बढ़ने लगी। इस दौरान ताल्लुकात में गहराई आने की वजह से हसन अहमद ये जानते हुए भी कि सुनीता गैर मुस्लिम और काफिर हैं, ये चाह कर भी दूर ना हो सके और शादी कर ली। यूं सुनीता मार्शल और हसन अहमद की शादी लव मैरिज हुई।
सुनीता मार्शल के बारे में आपको बताते चलें कि सुनीता आज एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा है। इसके अलावा ये अक्सर मॉडलिंग करते हुए भी दिखाई देती है। हसन अहमद ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि सुनीता मार्शल इनको शुरू में बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाती थी। यूं पहले सुनीता मार्शल और हसन अहमद के दरमियान दोस्ती हुई, लेकिन जब बात दोस्ती से आगे बढ़ी और इन दोनों के रिश्ते की बात हुई तो इन दोनों के खानदानों में हलचल मच गई, क्योंकि सुनीता मार्शल ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती थी, जबकि सुनीता के घर वाले ये चाहते थे कि वो सुनीता मार्शल की शादी किसी भी मुसलमान घराने में ना करें। जबकि दूसरी जानिब हसन अहमद जो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखते हैं, इनके घर वालों ने भी यही कहा कि वो अपने बेटे की शादी किसी गैर मुस्लिम लड़की से नहीं करेंगे। हसन की वालदा ने तो यहाँ तक कहा कि वो अपने बेटे की शादी कभी भी ईसाई लड़की से नहीं करेंगे। और यूं इन दोनों खानदानों में काफी देर तक ये बात चलती रही, लेकिन सुनीता और हसन अहमद की जिद के आगे दोनों के खानदानों ने अपनी हार मान ली और यूं इन दोनों की शादी का फैसला हो गया। जब सुनीता मार्शल की शादी हुई तो इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि ये अपने मजहब पर ही कायम रही। आज इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी है, और इनके ये दोनों बच्चे मुसलमान हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हसन अहमद की वालदा ने यह शर्त रखी थी कि इनके पोते पोतियां कभी भी ईसाई नहीं होंगे, बल्कि ये मुसलमान होंगे। इसी वजह से इनके बच्चे मुसलमान हैं। सुनीता मार्शल का कहना है कि उनके बच्चे कभी भी आज तक उनकी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए चर्च में नहीं गए। मरीना खान पृथ्वी के दौर के एक सुपरस्टार है। ड्रामा सीरियल तन्हाइयां और धूप किनारे में इनकी एक्टिंग की वजह से इनको बेहद पसंद किया गया। इसके बाद इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। उस वक्त इन्होंने काफी ज्यादा शोहरत हासिल की और ये नौजवान लड़कों में काफी ज्यादा पसंद की जाने लगी। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा फेमस रही। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इन्होंने स्टार प्लस के इंडियन ड्रामों में भी काम किया। मरीना खान शुरू से ही मॉडर्न और एक आजाद ख्याल लड़की थी, लेकिन इनके वालिद का ताल्लुक पठान फैमिली से था, जबकि इनकी वालदा एक अंग्रेज थी। मरीना खान के वालिदैन इनके साथ काफी मोहब्बत करते थे, लेकिन इन्होंने जब अपने वालिदैन को बताया कि वो एक ईसाई लड़के के साथ शादी करना चाहती हैं, तो इनके वालिदैन ने इनको काफी समझाया और कहा कि ये शादी कभी भी नहीं हो सकती। जिसके बाद मरीना खान ने अपने वालिदैन की एक ना सुनी और अपने वालिदैन के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला कर लिया। जिसके बाद न सिर्फ इनके वालिदैन बल्कि इनके पूरे खानदान ने इनसे हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर दिया। उसके बाद से ये आज तक अपने शोहर के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। सोनिया जहां मलका तरन्नुम नूर जहां की पोती है। सोनिया जहां ने पाकिस्तान समेत भारत की कई सारी फिल्मों में भी काम किया। खास तौर पर माय नेम इज खान फिल्म से इनको काफी ज्यादा शोहरत हासिल हुई। सोनिया जहां जब एक मूवी की शूटिंग के लिए इंडिया गई तो वहां पर इनको एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ और इस शादी में इनकी मुलाकात एक हिंदू शख्स के साथ हुई, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती हो गई। इस शादी के फंक्शंस 1 हफ्ते तक चलते रहे और यूं इस दौरान दोनों की काफी अच्छी बातचीत भी हो गई, जिसके बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया। यूं सोनिया जहां ने एक हिंदू लड़के के साथ शादी कर ली। सोनिया जहां हिंदू लड़के के साथ शादी करने के बाद पाकिस्तान वापस नहीं आई, बल्कि ये इंडिया में ही सेटल्ड हो गई और आज इनके 2 बच्चे भी हैं। बच्चों के बारे में इनका कहना है कि इन्होंने आज तक अपने बच्चों को किसी भी मजहब की तालीम नहीं दी, बल्कि ये चाहती हैं कि जब इनके बच्चे बड़े हों तो उसके बाद ये खुद फैसला करें कि वो कौन सा मजहब अपनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस जिन्होंने मुसलमान होते हुए भी हिंदू और काफी लड़कों से शादी की। इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।